हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आई थिंक आपने जो लार्ज सैंपल का जो टेस्ट सिंगल प्रोपोर्शन था वो आपने देख लिया होगा। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका पार्ट सेकंड होने वाला है। किसका मतलब मेथड सेकंड होने वाला है। किस चीज़ का? मेथड नंबर सेकंड। तो जो हमने मेथड नंबर वन में जो पढ़ा था, आई थिंक आपको याद होगा एंड आपसे क्वेश्चन सॉल्व करते बन गए होंगे। लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन। तो ये लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन हमने कर लिया। एंड जो मेथड नंबर सेकंड है, मेथड नंबर सेकंड, वो किसके बारे में है मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एंड ये उसका क्या होने वाला है, वर्किंग रूल होने वाला है। तो मेथड नंबर सेकंड हमारे पास क्या है भाई? डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। सो डिफरेंस डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन आपको पढ़ना है। एंड हम इसका क्या करने जा रहे हैं, हम इसका वर्किंग रूल समझने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से समझिएगा, क्योंकि वर्किंग रूल मैं क्वेश्चन पे नहीं समझाता हूँ, डायरेक्टली अपन चीज़ें यूज़ करते हैं। एंड वर्किंग रूल भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको ये क्वेश्चन या आईपीएस पढ़नी है, क्योंकि पूरा मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। एंड आपको क्या करना है, मतलब पूरा ये समझ के चलो कि भाई तो वर्किंग रूल नहीं बना तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले इसमें कितने स्टेप्स हैं? 7 स्टेप्स में है ये। तो हमारा जो पहला स्टेप्स है, जो कि सभी चीज़ का होता है, जहाँ से मैथ स्टार्ट होती है, गिवन से। तो हमें गिवन में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है समझो। एक आपको n1 मिलेगा, n2 मिलेगा, x1 मिलेगा, x2 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, फर्स्ट सैंपल साइज, ठीक है। फर्स्ट सैंपल साइज, ये क्या होगा, सेकंड सैंपल साइज, सेकंड सैंपल साइज, ठीक है। थर्ड में क्या होगा, एट्रीब्यूट वन, ये क्या होगा, एट्रीब्यूट, ये वन होगा किसके लिए, नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ फर्स्ट सैंपल। ये किसके लिए होगा, ये किसका होगा, नंबर ऑफ सैंपल, सॉरी नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस इन फर्स्ट सैंपल, फर्स्ट सैंपल। एंड एज इट इज सेम वाला होगा, तो ये क्या होगा, एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट सेकंड होगा किसके लिए, नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस इन सेकंड सैंपल। एंड मैं आपको इजी वे पे बताऊं तो एक चीज ये हमेशा याद रखना, n1 इज कनेक्टेड टू x1, ठीक है। एंड n2 इट इज कनेक्टेड टू x2। ये आप इतना याद रखना, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड, तो स्टेप वन हो गया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है स्टेप टू। स्टेप टू में क्या है याद करो, बताता हूँ। आपको फाइंड करना, टू फाइंड सैंपल प्रोपोर्शन। क्या, सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो दो फॉर्मूले यूज करेंगे, एक करेंगे P1 डैश इज इक्वल टू x1 अपॉन n1 एंड एज इट इज P कैप 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन n2। ये हमारे क्या हो गए, दोनों फार्मूले हो कि हमें सैंपल प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करना। अब हम इनका क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो थर्ड जो स्टेप्स है, स्टेप थर्ड में हम क्या करने वाले हैं, फाइंड डिफरेंस। तो डिफरेंस में हम किसका डिफरेंस निकालने वाले हैं, P1 माइनस P2 का डिफरेंस निकालने वाले हैं, इज इक्वल्स टू डिफरेंस, यहाँ पे डी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टेप नंबर थर्ड हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 4 पे आते हैं, किस पे, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, सेट हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस सेट करिएगा भाई। तो एच नॉट के लिए क्या है, P1 इक्वल टू किसके, P नॉट के, और H1 में
P1 नहीं इक्वल है P2 के। आई थिंक अगर ये चीज समझनी है तो आप लार्ज सैंपल वाला वर्किंग रूल समझो, टू टेल टेस्ट, ठीक है। अब आपको ये चीज हो गई। अब फिफ्थ नंबर का समझो। देखो यह तो चीज देखो बराबर होती है, मैं इजी से इजी वे पे समझा दे रहा हूँ। या तो देखो चीज बराबर होती है या तो बराबर नहीं होती, ये मतलब इसका कि P1 जैसे मैं आपके बराबर हूँ और आप मेरे बराबर नहीं हो, ठीक है। मैं आपके बराबर हूँ पढ़ाई लिखाई में, ये पॉसिबल है। मैं आपके बराबर नहीं हूँ पढ़ाई लिखाई में, ये भी पॉसिबल है। तो दीज आर ट्रू पॉसिबिलिटीज, ऐसे समझो। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड एरर। टू फाइंड स्टैंडर्ड एरर, इसको ऐसे से डिनोट किया जाता है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है फाइंड करने का, ध्यान से देखिएगा। एंड ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको पी कैप ब्रैकेट 1 माइनस पी कैप इंटू 1/n1 प्लस 1/n2। अब आप बोलोगे भैया आपने तो पी फाइंड करने का फॉर्मूला ही नहीं बताया, तो वेयर पी कैप का फॉर्मूला होता है n1 p1 कैप प्लस n2 p2 कैप अपॉन n1 प्लस n2। ये फॉर्मूला आपका दिमाग हिला देगा, आई नो। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने का। आई थिंक क्लियर है। एंड अब हमारा क्या आता है, 6 नंबर पे आता है क्या, अब आता है हमारा 6, स्टेप नंबर 6। क्या फाइंड करना है, Z कैलकुलेटेड, ठीक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमें क्या फाइंड करना है, मोड Z कैलकुलेटेड। यहाँ पे जो Z कैलकुलेटर का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। तो मतलब डिफरेंस कहाँ से आएगा, स्टेप थर्ड से आएगा एंड स्टैंडर्ड एरर फिफ्थ से आएगा। तो ये हो गया आपका क्या, आपका स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। अब आपका 7th नंबर पे आओ। तो 7th नंबर पे हमें क्या करना है, डिसीजन मतलब LOS के लिए जाना है। LOS लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर 5%, ठीक है। तो जेड अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.96। तो ये क्या है आपका, ये है, ठीक है। एंड सबसे फाइनल लास्ट में आते हैं अपन किस पे, जो हमारा डिसीजन है। तो डिसीजन में क्या रहने वाला है, डिसीजन में क्या रहने वाला है कि देखो इफ पहली कंडीशन कर लो जेड कैलकुलेटेड ग्रेटर है जेड टेबुलेटेड से, तो यहाँ पे क्या होगा, एच रिजेक्ट कर दिया जाता है, एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है। एंड जहाँ पे जेड कैलकुलेटेड छोटा है एंड जेड टेबुलेटेड बड़ा है, वहाँ पे हमारा क्या कर दिया जाता है, हमारा एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये हमारा वर्किंग रूल है एंड हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस पे। सो प्लीज़ इस वर्किंग रूल को भी अच्छे से समझ लेना। एंड थोड़ा सा लेंदी है ये वर्किंग रूल, आई नो, बट आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से हो जाएगा। बाकी आपने अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए। बाकी अच्छे से पढ़ाई करिए एंड एग्जाम के पहले पहले सारी चीज़ें खत्म हो जाए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।